रुक करते हैं सुपर 50 का। इंदौर में अब भी नहीं मिल रहा जनता को साफ पानी। जंग लगे टैंकर से हो रही वाटर सप्लाई। रियलिटी चेक में पानी में पाया गया गंदगी और कीचड़। इंदौर मौत मामले में 3 अधिकारियों पर गाजगिरी। नगर निगम कमिश्नर को पद से हटाया गया। अपर आयुक्त और एडिशनल कमिश्नर सस्पेंड। भागीरथपुरा पहुंचे कांग्रेस नेताओं का टीम का दौरा। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में रिंग सर्वे हॉटस्पॉट के आसपास के 50 घरों को चिन्हित किया गया। कलेक्टर बोले पानी की सप्लाई लाइनों में क्लोरीन की डोजिंग और टेस्टिंग की जा रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत। कलेक्टर शिवम मिश्रा ने की 6 लोगों की मौत की पुष्टि। कलेक्टर ने कहा मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर करेंगे डेथ एनालिसिस। मेडिकल कॉलेज के पैनल की रिपोर्ट के आधार पर तय होगी मौतों का आंकड़ा। इंदौर मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान। कहा यह मध्य प्रदेश सरकार की असफलता। घटना पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। इंदौर की घटना पर 11 जनवरी को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी अब कांग्रेस। जीतू पटवारी ने कहा सरकार कर रही मृतकों परिवारजनों के साथ अन्याय। परिवारजनों को दिया जा रहा है 2 लाख का मुआवजा। कांग्रेस लड़ेगी इंसाफ की लड़ाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। कहा वीबी क्राम कानून वापस। मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के तौर पर किया जाए बहाल। खड़गे ने कहा काम के आधार पर पंचायतों के अधिकार को किया जाए बहाल। हमने देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में नए कानून पर चर्चा। मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे देश में छेड़ने की तैयारी है। केसी वेणुगोपाल ने कहा मनरेगा कानून को बदलने महिला दलित आदिवासी शोषित वर्ग को करेगा प्रभावित। वीबी जी राम जी सेंट्रलाइज कानून है। जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी देश भर में चलाएगी जागरूकता अभियान। बैठक में जागरूकता अभियान को लेकर रणनीति। चुनाव प्रचार को लेकर महायुति की आज पहली सार्वजनिक सभा। संयुक्त सभा में सीएम फडणवीस समेत कई नेता शामिल। भिवंडी में आज ओवैसी भरेंगे हुंकार। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का जवाब। अगर हम बोलने लगेंगे तो अजीत दादा मुश्किल में फंस जाएंगे। अजीत पवार को पहले अपने निर्माण में झांकना चाहिए। अजीत पवार ने पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका में भाजपा पर करप्शन हफ्ता वसूली का आरोप लगाया। रविंद्र चौहान की प्रतिक्रिया। हम आरोप करने गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव से पहले निर्विरोध उम्मीदवार चुने जाने को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। नामांकन के पीछे दबाव और लालच को लेकर जांच होगी। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले महायुति के 68 उम्मीदवारों ने निर्विरोध चुनाव जीता। बीजेपी के 44, शिंदे के 22 उम्मीदवारों ने निर्विरोध चुनाव जीता। जालना में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर रोक लगा रहे हैं। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा बीजेपी की आरएसएस कंट्रोल नहीं करता। संघ को बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से देखना गलत है। पीएम मोदी ने दिल्ली में पिपरवाह अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। महात्मा बुद्ध की अस्थियां, सोने के गहने और रत्न होंगे आकर्षण का केंद्र। राय पिथौरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम। सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। बंगाल की कानून व्यवस्था पर सौंपेंगे रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव कैसे हो इस पर भी रिपोर्ट देंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात पर भी सौंपेंगे रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुलाकात की। संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का 2 दिवसीय काशी दौरा। विकास, कानून व्यवस्था पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। शाम 7 बजे काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे। टाउन हॉल में रैन बसेरों में रहने वाले से मुलाकात करेंगे। कंबल और भोजन करेंगे वितरित। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में पुलिस वाहन पर हमला। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। पुलिस के साथ जमकर मारपीट हुई। हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, 11 टीएमसी कर्मी अरेस्ट। जमीन विवाद की सूचना पर इलाके में पहुंची थी पुलिस। राजकोट में एथलेटिक्स ग्राउंड के पास हुई अजीब घटना। एक आदमी ने एमएलए गुजरात की मर्सिडीज कार पार्क करने के लिए कॉरपोरेशन का बोर्ड उखाड़ने की कोशिश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लायर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने तस्करों को पकड़ा। आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज। नोएडा में युवाओं के एक समूह ने सड़क पर खड़ी कार पर चढ़ा दिया। हुड़दंग वीडियो बनाकर हुआ पोस्ट वायरल किया गया। नागौर में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी। बदमाशों ने खनन विभाग की टीम पर हमला किया। बदमाशों ने कानून पर हमला कर प्रशासन को दी चुनौती। राम जानकी पथ पर भगवान शिव का आगमन। बिहार के गोपालगंज में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का लोगों ने किया दर्शन। विराट रामायण मंदिर परिसर में होगी स्थापना। गोपालगंज में शिवलिंग के प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने फूल चंदन लगाकर स्वागत किया। भक्तों ने नारे लगाए। ऋषिकेश में रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों का आतंक। रिहायशी इलाकों में भालू और गजराज की दस्तक। घरों के आसपास घूमते दिखे भालू। उत्तर भारत में ठंड, कोहरे का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया अगले 7 दिन में कोहरे और ठंड का अलर्ट। सड़क रेल यातायात हो सकता है प्रभावित। पंजाब हरियाणा में अलग अलग इलाकों में कोल्ड वेव की संभावना। बिहार राजस्थान के कई इलाकों में पारा गिरेगा। गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर दहली। दिल्ली रोहिणी में फायरिंग की वारदात। कारोबारी को निशाना बनाकर बदमाशों ने चलाई 25 राउंड गोलियां। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। पंजाब के कपूरथला में महिला की गोली मारकर हत्या। बाइक पर आए बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की। 1 महीने पहले ही कनाडा से लौटी थी महिला। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। एमपी के जबलपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प। मामूली कहासुनी के बाद 2 गुटों में झड़प। जैन समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करके भड़के लोग। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप पे बदमाशों ने लूटपाट की। दुकान में रखी ज्वेलरी लूटी। बदमाशों ने कुल्हाड़ी और पिस्टल दिखाकर वारदात को अंजाम दिया।